ओके डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर पोलिनोमियल, सेकंड चैप्टर है। और उसमें हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला सेट किया और उससे हमने पहला क्वेश्चन लगाया था जिसमें हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आज हम बनाने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन है इसका, और जो यहाँ पर लिखा है विच इज 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे जो कि हमने क्लास 9th में किया हुआ है। और यहाँ इसमें हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो फॉर्मूला हमने इस पर बनाया था लास्ट टाइम। और पहले हम इसमें देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल रख दीजिए। तो 4s² - 4s + 1 = 0, ऐसा आपने किया। और मिडिल टर्म से स्प्लिट करना आपने क्लास 9th में सीखा है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 1, दैट इज ये आ गया आपका 4। ठीक है, आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। 4 के हमने फैक्टर किए तो हमको मिलते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 1 = ठीक है, तो हमको 3 फैक्टर यहाँ को मिल रहे हैं 2 × 2 × 1। तो ये हमको 4 बना के दे रहा है। हमने इन नंबर को इस तरीके से सेट करना है जिससे दो नंबर, ये 3 नंबर है और इनको मिला के आप 2 नंबर बनाइए। या तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आना चाहिए, या उनको आप ऐड करेंगे तो -4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पर हमने 2 + 2, 2 नंबर हमने इस तरीके से ले लिए। 2 + 2 विच इज कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। हमने इसको लिखा 4s² - 4 को हम लिखने वाले हैं 2 + 2, और ब्रैकेट का हम यूज करेंगे, बाहर से आप लगाएंगे s + 1 = 0। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। अगेन अब यहाँ आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और s से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। अब हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक ये है और दूसरा वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें आप कॉमन देखिए तो यहाँ आपको 2 कॉमन है, तो इसके अंदर में भी 2 कॉमन है। यहाँ s है और इसके अंदर में भी s आपको कॉमन दिख रहा है। तो हमने इस पर 2s कॉमन ले लिया है और यहाँ से बच गया है 2s। यहाँ से 2 चला गया है पूरी तरीके से और साथ में s भी, तो यहाँ बच गया है केवल 1। ठीक है, ओके, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमने यहाँ 2 कॉमन नहीं है, s भी नहीं है, ओनली 1 यहाँ आपको है। पहला आप माइनस साइन ले लीजिए, यहाँ आपको जो साइन यहाँ होगा उसको हम यहाँ ले लेंगे और साथ में हमने 1 कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया आपके पास में 2s - 1 = 0। वापस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 × 2 -2s इस तरीके से बनेगा, माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए हैं और हम ना अब दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, 0 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, उससे पहले अब इस पूरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2s - 1 2s - 1 इस पूरे पोर्शन में कॉमन है, तो इसको यहाँ से हम 2s - 1 2s - 1 को अलग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आएगा 2s - 1 2s - 1। अगेन अगर यहाँ से 2s - 1 कॉमन आया तो ये बच गया आपको 2s। ओके, यहाँ से 2s - 1 ये भी कॉमन चला गया तो इधर बच गया आपके पास में -1 = 0। इस तरीके से अब हम दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = also 0। ओके, नाउ अगले स्टेप में 2s = ये -1 है, इधर जाएगा तो +1, 2s = 1। तो इसको हम लिखेंगे s = 1/2, s = 1/2। तो आप ये देख रहे हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने मिडिल टर्म से स्प्लिट करके इसके दो आंसर निकाल दिए। ठीक है, अब ये इस पर जो वेरिएबल था दैट इज s। कभी आपको वेरिएबल s दिया जा सकता है, कभी आपको x दिया जा सकता है, कभी y दिया जा सकता है, तो इसी को आप अल्फा और बीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, इनका सम करते हैं, सम। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं तो सम इट मीन्स आपने इसको ऐड कर देना है 1 + 2 1/2 + 1/2 विच इज हाफ एंड हाफ। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये बनेगा आपका 1। ठीक है, और इनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। इसका हमने निकाल दिया है प्रोडक्ट, इसका हमने निकाल दिया प्रोडक्ट विच इज 1/2 × 1/2, ये बनेगा आपका 1/4। ठीक है, 1 1 = 1 एंड 2 2 = 4। इस तरीके से आपने मिडिल टर्म से स्प्लिट करके इस क्वेश्चन के इसके आंसर निकाले और इसका सम निकाल दिया। दोनों जो आंसर थे
रूट्स आप इनको कह सकते हैं, आंसर कह सकते हैं, वैल्यूज कह सकते हैं, उनका सम निकाला और उनका प्रोडक्ट निकाला। अब ये एक लॉन्ग मेथड है, तो जैसे हम क्लास 10th में आ चुके हैं तो हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम आंसर को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ को क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, विच इज, ये आपको याद होनी चाहिए, ये है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका कंपैरिजन हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके साथ में कीजिए। तो यहाँ को हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने बना दिया। अब आप इनका कंपेयर कीजिए, तो यहाँ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ को वेरिएबल एस स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का कंपेरिजन एक साथ हुआ, तो a इज इक्वल टू आप ले लेंगे 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, s जो कि x के बराबर है, तो b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में -4 हो जाएगा, और ये c जो है आपका कांस्टेंट टर्म में है, तो c इज इक्वल टू दैट इज 1, c की वैल्यू हमको मिल गई है 1। और हमने फॉर्मूला देखा हुआ है सम ऑफ रूट्स, आप इनको रूट्स कहिए, वैल्यूज कहिए, आंसर कहिए, और उनके लिए आप जैसे यहाँ पर को हमने इसका आंसर निकाला था, इस अभी वेरिएबल जो था s था, तो s और s की वैल्यू निकल गई, आप इसको अल्फा और इसको बीटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम वही लिखने वाले हैं सम ऑफ रूट्स विच इज, एक वैल्यू इसका अल्फा रहा होगा और दूसरी वैल्यू क्या रही, इसकी बीटा रही, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। पहले वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था। अब यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं, ये फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4, अगेन माइनस एंड माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/4 इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1। जैसे आपने देखा था सम भी, यहां से जो हमने आंसर निकाला था वो भी कितना आया था, 1 आया था। अब हम निकालते हैं इस पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप इनको रूट्स कहें, वैल्यूज, आंसर, व्हाटएवर जो भी आप पसंद करते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है C मीन्स कांस्टेंट टर्म, और a जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू है, c इज इक्वल टू, ये आपके पास में 1 है और a कितना है, 4 है, तो इसका प्रोडक्ट हमने निकाला तो कितना आ गया, 1/4। देखिए यहाँ हमने इस पूरे क्वेश्चन को मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के बाद में दो आंसर निकाला और उनका सम निकाला, और यहाँ और उनका क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। अब क्लास 10th में आने के बाद में हमको इस फॉर्मेट मिल जाता है, तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिएगा, और उसकी इक्वेशन जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो इक्वेशन को लिखिए, कंपैरिजन करने के बाद में फिर उसका सम ऑफ रूट्स इस तरीके से लिखिए, वैल्यू देखा तो ये इक्वल आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला था, जो रिलेशन दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ में, वो कैसा होता है, वेरीफाई होता है। तो थैंक यू, फिर अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।